नहीं देती। मैं क्षमा चाहता हूं। तनिक ध्यान दो कुमार कि यदि मैं अकेला समूची कुरु सेना को पराजित कर सका, तो यदि हम पांचों भाई धनुष उठा लेते तो कौन सी सेना हमारे सामने टिक सकती थी? ये जानते हुए भी कि गंधार नरेश ने हमारे साथ कपट किया है, हमने अपनी हार को स्वीकार किया, क्योंकि नारायण के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं जिसे कभी ना कभी पराजय का सामना ना करना पड़े। तो हमने पराजय का स्वाद चखा। पराजय बहुत कड़वी होती है युवराज, बहुत कड़वी। आत्मसम्मान की जीप इसकी कड़वाहट में ऐंठ जाती है। अर्जुन को बहन नला बना देती है, भीम को रसोइया बना देती है, धर्मराज सम्राट युधिष्ठिर को कंक बना देती है, और द्रौपदी जैसी रानी को शैलेंद्री। इसलिए तुमसे जो हार जाए ना कुमार, उसका कभी अपमान ना करना, क्योंकि युद्ध में हारने वाला भी आदरणीय होता है। जब ही तो कह रहा हूं द्रोण शिष्य कि आप सबका यहां बड़ा अपमान हुआ है। कंग समझकर पिताश्री ने धर्मराज महात्मा युधिष्ठिर को घुड़का भी दिया होगा। शैलेंद्री समझकर माताश्री ने महारानी द्रौपदी का अपमान भी किया होगा। उन्हें दासी समझकर मेरे मामा कीचक ने उन्हें अपनी वासना की दलदल में घसीटने का प्रयत्न तो कर ही डाला था। आप इस राज परिवार और इस राज्य को क्षमा कर दीजिए। जिस राज्य में हमें आश्रय मिला हो कुमार, वो राज्य हमारे लिए सदैव आदरणीय रहेगा। परंतु तुम राजा बनने वाले हो, इसलिए समझो कि एक दासी भी नारी होती है, और आत्मसम्मान पर किसी दासी का किसी महारानी से अधिकार कम नहीं होता। दास या दासी होना तो केवल दुर्भाग्य है, तो किसी को केवल उसके दुर्भाग्य के लिए तिरस्कृत करना स्वयं विधाता का तिरस्कार करना है। इसलिए अपने दास और दासियों के साथ सदैव अच्छा व्यवहार रखो, कि तुम ये क्या जानो कि आज जो दास है वो कल कौन था। भगवान करे तुम्हें कभी वो दिन ना देखने पड़े जो हमें देखने पड़े। भूमिपति महाराज अधिराज पधार रहे हैं। राज्याभिषेक होने लगा शायद। आ गए अपने रूप में ना। ज्वारी का ये साहस, ये क्षत्रियों के वस्त्र पहनकर वो स्थान ग्रहण किए हुए हैं जो अतिथि राजाओं के लिए नियत है। पिताश्री, इनके स्थान ग्रहण करने से इस राज्यसभा का मान बढ़ गया है। युवराज, युवराज ठीक कह रहे हैं महाराज। आपने जिस व्यक्ति को यह स्थान ग्रहण करने से रोका है, ये तो वो महात्मा है कि यदि इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, तो स्वयं इंद्र इनका आभार प्रकट करें कि इन्होंने उनके सिंहासन पर विराजमान होकर उनके सिंहासन का मान बढ़ाया। इनका इस राज्यसभा में होना इस राज्यसभा के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये ज्येष्ठ कुंती पुत्र सम्राट युधिष्ठिर है महाराज, सम्राट युधिष्ठिर। सम्राट युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर, यह सम्राट युधिष्ठिर है। तो अब तुम ये कहोगे कि यह रसोइया बल्लभ सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम है, और तुम स्वयं द्रोण शिष्य अर्जुन हो। निस्संदेह महाराज, और ये मेरे अनुज नकुल और सहदेव हैं। आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किए बिना चले जाना
हमने उचित नहीं जाना महाराज। आपने हम पर जो उपकार किया है उसे हम पांचों कुंती पुत्र सदैव याद रखेंगे, क्योंकि हमने अपना अज्ञातवास आपकी कृपा की छत्र छाया में बिताया है। अपनी राज्यसभा में इनका स्वागत कीजिए पिताश्री। भारतवर्ष का इतिहास सदैव आपका नाम आदर सहित लेगा कि आप साल भर इन आदरणीय पांडवों के आतिथ्य रहे। यदि ये पांडव हैं तो महारानी द्रौपदी कहाँ है? माताश्री की प्रसादिका के रूप में आपने उन्हें साल भर देखा है पिताश्री। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, हे धर्मराज, हे राजर्षि, हे सम्राट युधिष्ठिर, अनजाने में आपको कंक मानकर मैंने हर दिन आपका अपमान किया है। महारानी द्रौपदी को सहरेंद्री जानकर अपमान किया है। आपके महारथी भ्राताओं का अपमान किया है। आप दया और धर्म के प्रतिबिंब हैं। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। आप या नहीं बल्कि उस राज सिंहासन पर विराजिए, क्योंकि इस राजसभा में केवल वही एक ऐसा स्थान है जिस पर आप विराजमान हो सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन स्वीकार कीजिए सम्राट युधिष्ठिर, स्वीकार कीजिए। हे राजन, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता जो अपने आतिथ्य की राजसभा में स्वयं उसके सिंहासन पर बैठ जाए। वो आपका स्थान है, अपना स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। कुछ न कुछ तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा सम्राट। हम पांचों भाई आपका स्नेह तो स्वीकार कर ही चुके हैं राजन। द्रोण शिष्य ने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है सम्राट, इसलिए मैं अपने स्नेह पर अपने हस्ताक्षर के रूप में अपनी पुत्री उनकी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। उत्तरा, उत्तरा मेरी शिष्या है महाराज, मेरी शिष्या। उसमें मैंने सदैव अपनी पुत्री का रूप देखा है, परंतु मैं आपका पुरस्कार अस्वीकार भी तो नहीं कर सकता। यदि राजकुमारी को कोई आपत्ति ना हो तो मैं उन्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरा पुत्र श्री कृष्ण का चहिता है, और हे राजन, यदि संसार के सारे महारथी एकत्रित हो जाएं, तो मेरा पुत्र अभिमन्यु उन सारे महारथियों में अपने तेज द्वारा दूर से पहचाना जा सकता है, दूर से। दवा आ गई। प्रणाम भ्राताश्री। सौभाग्यवती भव। ये सारे कक्ष में तुमने आभूषण क्यों फैला रखे हैं सुभद्रा? क्या भैया ने आपसे नहीं कहा? क्या नहीं कहा? कल संध्या काल आए और बोले सुभद्रे, क्या तुम अभिमन्यु का विवाह नहीं करोगी? अच्छा। तो मैंने कहा करूंगी क्यों नहीं, किंतु उसके पिताश्री को तो आ जाने दीजिए। तो बोले तुम्हारे और पार्थ के बीच में तो मैं पड़ता नहीं, किंतु तुम अपनी पुत्र वधू के लिए आभूषण तो चुनना आरंभ करो। तो क्या पता कब पार्थ का पत्र आ जाए कि अभिमन्यु को लेकर आ जाओ, उसका विवाह करना है। ये सारे आभूषण तो मैं अपनी पुत्र वधू के लिए इंद्रप्रस्थ ही से बनवा कर चली आ रही हूँ भैया। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसे ये सूचना मुझसे पहले ही मिल गई। सूचना कैसी ताऊ? आज ही विराट नगर से अर्जुन का पत्र आया कि मत्स्य नरेश की पुत्री सौभाग्यकांक्षिणी उत्तरा से अभिमन्यु का शुभ लग्न निश्चित हो गया है, और सम्राट युधिष्ठिर ने भारतवर्ष के सारे राजाओं को आमंत्रित भी किया है। क्या हस्तिनापुर वालों को भी? अवश्य किया होगा, वो तो घर वाले हैं।
अच्छा, दाऊ का मिजाज थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया है ना। ठंडे मिजाज के ये दिखाए गए, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले बीच में हैं, कहीं कहीं गुस्सा है, लेकिन वो एक मिजाज इस तरह का नजर आता है ना, सब मिलजुल के रहें और इकट्ठे जो चलने वाले, उनका मिजाज जो है कुछ उस तरह का जो है वो दिखाया गया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ जो आज के एपिसोड में मुझे बड़ी अच्छी लगी ना, वो ये कि मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में, बहुत सारे लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते कि जैसे राजा और बीच में दास में जो एक डिफरेंस है, यानी कि हम कह लें कि सोसाइटी में जो हम बेसिकली एक गैप देखते हैं, स्टेटस देखते हैं उसकी वजह से, तो उस पर देखा जाए तो एक फोकस किया गया है, उस पर इंसिस्ट किया गया है कि ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दास हैं या अगर आप राजा हैं तो उसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है, आपको बनाया, मतलब आपकी किस्मत में वो चीज़ें आई हैं तो उसको हाथ जोड़कर जो है ग्रैटिट्यूड शो करो, रिस्पेक्ट जो है वो करनी चाहिए। एग्जैक्टली ना कि उस चीज़ की वजह से आपके अंदर एरोगेंस आ जाए। सो मुझे ये वाला लेसन तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें इतनी होती हैं कि मुझे लगता है ज़रूरत पड़ती रहती है कि भाई कंसिस्टेंट होकर आप इसको टाइम टू टाइम लोगों को समझाते रहो। बिल्कुल। अच्छा, वैसे जो है भाई, जैसे अर्जुन ने जो है मना कर दिया, बिल्कुल सामने भी मना कर दिया कि भाई मेरा नाम जो है वो नहीं लेना, लेकिन जब महाराज जी के सामने जो है वो सारे आए तो वहाँ पे भी एक गुस्सा करके वो कि क्षत्रिय के कपड़े जो है पहनकर जो है जो युधिष्ठिर हैं वो क्यों सामने आ गए, लेकिन मुझे लगता है वो शायद वहाँ पे भी स्टार्टिंग में जो ना इनकारी थे इस चीज़ के कि भाई ये वो ही हैं। हाँ, उनको ये लग रहा था, लेकिन हाँ। कंक का मतलब क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये चीज़ भी है कि तुम ये देखो कि राजा का मतलब अपने दास के प्रति किस तरह का एक रवैया, वो चीज़ भी जो है वो इसमें दिखाई गई। बाकी अभी जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने क्यों मतलब एक दिन बाद बोला था कि वो अपने रूप में वापस आएंगे, ये तो मे बी आगे जाकर पता चले। सो देखते हैं अभी आगे और किस डायरेक्शन में जाती चीज़ें, क्योंकि जो अभी लास्ट टाइम पर हम लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें तो सब हस्तिनापुर के जितने भी बड़े योद्धा हैं उनके बारे में दिखाया गया, तो अभी तक तो उनकी कोई अपडेट नहीं आई इस एपिसोड में। आई एम श्योर नेक्स्ट एपिसोड में मे बी कुछ देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।